हेलो माय एनिमल लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं देन द देन का एपिसोड नंबर 12। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फीमेल एनाटॉमिकल मॉडल हाना को मोमो के घर पर लाने के बाद तीनों अपने घुटनों पर बैठकर नानी से विनती करते हैं कि वो हाना को उनके घर पर रहने दे। नानी कहती है कि हाना को ओकरुन के घर में रखना चाहिए, लेकिन ओकरुन ये जिद करता है कि उनका घर हाना के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मोमो भी नानी को याद दिलाती है कि उन्होंने टर्बो ग्रैनी को भी अपने साथ रहने दिया है, जिस पर टर्बो ग्रैनी को बुरा लगता है कि उसकी तुलना एक एनाटॉमिकल मॉडल से की गई है। मेल एनाटॉमिकल मॉडल तारो के बारे में मोमो बताती है कि वो स्कूल के साइंस लैब में वापस चला गया है और सिर्फ रात के समय में छुपकर वो हाना से मिलने आएगा। मोमो ये बात भी क्लियर करती है कि तारो के पास जो चमकता हुआ बॉल था वो एक क्रिसमस ऑर्नामेंट था, ना कि ओकरुन का दूसरा बॉल। मोमो, ओकरुन और जीजी के लगातार गुजारिश के बाद नानी हाना को घर पर रखने के लिए मान जाती है, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि हाना और तारो का रिश्ता पड़ोसियों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। फिर नानी डिनर बनाने किचन में चली जाती है और मोमो से डिनर के लिए टेबल लगाने को कहती है। मोमो ओकरुन को भी उनके साथ डिनर करने को बोलती है और टेबल लगाना शुरू कर देती है। जीजी मोमो और ओकरुन के धमाकेदार पावर्स की तारीफ करता है, साथ ही में वो मोमो की टेबल लगाने में हेल्प करता है। दोनों को एक साथ हंसता हुआ देखकर ओकरुन को जेलसी होने लगती है। जीजी मोमो के बालों से लिंट निकालकर उससे फ्लर्टी वे में बातें करता है, तो मोमो उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। ये देखकर ओकरुन को तारो की बातें याद आ जाती है, जब वो हाना से अपने दिल की बात कह रहा था। तारो की बातों को याद करते हुए ओकरुन में जोश आ जाता है। जीजी और मोमो के बीच में कूदकर वो भी मोमो के बालों से लिंट हटाने लगता है। इस ऑकवर्ड सिचुएशन को संभालते हुए मोमो उसे लिंट हटाने के लिए थैंक्स बोलती है। ओकरुन मोमो को अपना फैसला जाहिर करते हुए कहता है कि वो भी अब फाइट करेगा, जिसे सुनकर मोमो कंफ्यूज हो जाती है। ओकरुन अचानक से गाना गाते हुए जीजी को वॉर्न करने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी भी उसके साथ गाना गाता है, जिसे सुनकर मोमो इरिटेट हो जाती है। नानी भी उनकी इस हरकत के लिए चिल्लाती है कि वो दोनों ऐसा करके कारपेट की धूल रूम में उड़ा रहे हैं। नानी मोमो को याद दिलाती है कि उसे जीजी के घर जाने के लिए क्लोथ्स पैक करना है। ओकरुन ये सुनकर चौंक जाता है कि वो जीजी के घर पर रहने वाली है। मोमो कहती है कि शायद वो उसे ये बात बताना भूल गई थी कि उसे वीकेंड में जीजी के घर पर जाना है, ताकि वो उसके घर से इविल स्पिरिट को निकाल सके। ओकरुन ये सोचकर घबरा जाता है कि दोनों एक साथ अकेले घर पर रहने वाले हैं, लेकिन मोमो उसे बताती है कि वो उसे भी इनवाइट करने वाली थी, ताकि वो भी उसकी हेल्प कर सके। ये बात सुनकर ओकरुन रिलैक्स फील करता है और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जल्दी से काम खत्म करने को कहता है, ताकि जीजी वापस अपने घर लौट सके। आधी रात में कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में घोस्ट हंटिंग पर निकलते हैं और किसी के दौड़ने की आवाज सुन के डर जाते हैं। हाना से मिलने के लिए बेताब तारो स्कूल के हॉलवेज में तेजी से भाग रहा था। तारो को देखकर स्टूडेंट्स उसे घोस्ट समझकर डर जाते हैं। आधे रास्ते ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद तारो रोड पर दौड़ते हुए मोमो के घर की ओर जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो एक ट्रक से टकराकर टूट जाता है। दूसरी तरफ घर के बाहर मोमो हाना के साथ खड़े होकर तारो का इंतजार करती है। नींद में मोमो हाना को तसल्ली देती है कि तारो उससे मिलने जरूर आएगा और जब तक वो नहीं आता वो भी उसके साथ ही रहेगी। तारो का इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। जब हाना को लगता है कि अब तारो नहीं आएगा, तभी पीछे से हक करते हुए तारो उसे सरप्राइज कर देता है। हाना से अपनी देरी के लिए माफी मांगते हुए वो बताता है कि रात को उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। अपने बॉडी पार्ट्स को वापस जोड़ते हुए उसे सुबह हो गई।
तारो का इंतजार करते करते मोमो भी घर के बाहर ही जमीन पर सो गई थी। सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ने से मोमो की नींद खुल जाती है। मोमो उठकर देखती है कि तारो फाइनली हाना से मिलने आ गया है। तारो मोमो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने हाना का ख्याल रखा और पूरी रात उसके साथ रही। तारो प्रॉमिस करता है कि अब से वो पक्का टाइम पर आया करेगा। तारो के डेली हाना से मिलने के प्लान को सुनकर मोमो हैरान हो जाती है। इसी बीच जीजी अपने आप को घर के बेड पर बैठा हुआ पाता है जहां उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नींद न आने का कारण वो स्पिरिट था जो उसके घर में छुपा हुआ था। मोमो और ओकुरुन जीजी के गांव ट्रेन से जाते हैं। जर्नी के दौरान तीनों कार्ड गेम्स खेलते हैं। मोमो के लगातार जीतने के कारण ओकुरुन जीजी को मोमो की चीटिंग में हेल्प करने का इल्जाम लगाता है और उनके साथ कार्ड गेम खेलने से मना कर देता है। ओकुरुन को मनाने के लिए जीजी अपना कैंडीज से भरा हुआ बैग खोलता है और मोमो को जितने चाहे उतने कैंडीज लेने को कहता है। कैंडीज को देखकर मोमो को बचपन की याद आ जाती है। जीजी और मोमो बचपन की बातों को याद करते हुए हंसने लगते हैं। ओकुरुन दोनों को साथ में एंजॉय करते हुए देखकर बेचैन हो जाता है। ओकुरुन अपनी जेलेसी को कंट्रोल करने के लिए अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और अपना ध्यान अपने दूसरे बॉल को वापस लाने में लगाता है। जबरदस्ती फोकस करने के चक्कर में वो गलती से जोर से बॉल्स बोल देता है, जिसे सुनकर मोमो हंस पड़ती है कि वो कुछ ज्यादा ही अपने बॉल्स वापस लाने की टेंशन ले रहा है। जीजी बॉल्स के बारे में सुनकर इसका गलत मतलब निकालते हुए इसे एक डर्टी जोक समझता है, लेकिन मोमो तुरंत उसे क्लैरिफाई करती है कि ऐसा नहीं है और ये एक लंबी कहानी है। जब मोमो और जीजी की बातें फिर से शुरू हो जाती है, ओकुरुन मोमो का ध्यान अपने ऊपर लाने के लिए चिल्लाते हुए सूचिनोको का टॉपिक निकालता है, जिसे सुनकर मोमो का इंटरेस्ट थोड़ी देर के लिए जागता है। लेकिन तभी जीजी अपने गांव के सूचिनोको टेम्पल का जिक्र करता है, जिससे मोमो का ध्यान दोबारा जीजी की तरफ चला जाता है। ओकुरुन जीजी से पीछे नहीं रहना चाहता था, जिसकी वजह से वो कापा के टेम्पल का टॉपिक निकालता है। ओकुरुन को लगता है कि जीजी अब उससे हार जाएगा, लेकिन ये सुनकर जीजी क्यूरियस हो जाता है और वो ओकुरुन से एलियंस की डिटेल मांगता है। ओकुरुन का ये फेवरेट टॉपिक था, जिसकी वजह से दोनों में सुपरनैचुरल चीजों को लेकर गहरी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। जीजी ओकुरुन की नॉलेज की तारीफ करता है और उसे फ्रेंड के तौर पर रिस्पेक्ट देता है। जब जीजी उसे फ्रेंड बुलाता है, ओकुरुन अजीब सा रिएक्शन देता है, जिसे सुनकर जीजी को लगता है कि ओकुरुन उसे अपना फ्रेंड नहीं समझता। जीजी समझाता है कि वो मोमो का फ्रेंड है, जो टेक्निकली उसे भी उसका फ्रेंड बना देता है। जीजी का फ्रेंडली नेचर देखकर ओकुरुन को रियलाइज होता है कि उसे ऐसा अजीब रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। वो माफी मांगते हुए कहता है कि वो एक ऑकवर्ड गाय है, जिसे सुनकर मोमो ब्लश करते हुए अपने कानों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसे इस लाइन से अपने सेलिब्रिटी क्रश केन ताकाकुरा की याद आती है। ओकुरुन उसके बाद सोचता है कि उसके लिए जीजी से नफरत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीजी एक्चुअली में एक बहुत अच्छा लड़का है। जीजी के गांव पहुंचते ही मोमो की आंखों में खुशी की चमक उठ जाती है, जब वो देखती है कि गांव में चारों तरफ हॉट स्प्रिंग्स हैं। जीजी बताता है कि हॉट स्प्रिंग्स उसके पापा के वोल्केनोस को स्टडी करने वाले काम से जुड़ी है। इसी वजह से उनका परिवार इस गांव में शिफ्ट हुआ था। मोमो क्यूरियस होकर पूछती है कि क्या गांव का वोल्केनो फिर से फट सकता है, लेकिन जीजी उसे तसल्ली देता है कि वो वोल्केनो एक्टिव नहीं है और लगभग 200 सालों से नहीं फटा है।
इतनी सारी सीढ़ियों को देखकर मोमो और ओकरुन परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पहाड़ों पर सीढ़ियां चढ़ने की आदत नहीं थी। वहीं जीजी एक्साइटेड होकर सीढ़ियों में भागते हुए चढ़ता है और दोनों को पीछे छोड़ देता है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर पता चलता है कि वो अभी भी अपनी मंजिल से काफी दूर हैं, जिसकी वजह से उन्हें और ऊपर चढ़ाई करनी है। जीजी भागते हुए उनसे पहले ही ऊपर पहुंच चुका था, जहां पर उसका घर था। इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद जीजी में अभी भी इतना जोश था। वहीं मोमो और ओकरुन सांस लेने के लिए जूझ रहे थे। मोमो जब घर को देखती है उसे कुछ भी अनयूजुअल महसूस नहीं होता और वो सजेस्ट करती है कि उन्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। जब जीजी और मोमो घर में एंट्री कर रहे होते हैं, ओकरुन को पीछे के जंगलों से अजीब वाइब्स आती हैं, लेकिन अपनी अनईजी फीलिंग को इग्नोर करते हुए वो भी घर में जाने लगता है। तीनों को इस बात का पता नहीं होता कि जंगल के अंधेरों में एक ग्रुप उन्हें छुपकर ऑब्जर्व कर रहा है। घर के कोने कोने को छानकर देखने के बाद मोमो ये कंक्लूड करती है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है और वो चिल होकर टीवी देखने लगती है। ओकरुन शक की निगाहों से जीजी की तरफ देखता है, जिस पर जीजी कहता है कि उसने भूत की नकली स्टोरी नहीं बनाई है। मोमो भी जीजी का सपोर्ट करते हुए कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। दिन होने के कारण भूत अपनी कमजोर स्पिरिट एनर्जी की वजह से छुप रहा है। मोमो टर्बो ग्रैनी का इंसिडेंट इस घर के साथ कंपेयर करते हुए कहती है कि घोस्ट के छुपने के कारण वो घर में कुछ महसूस नहीं कर पा रही। ये इस बात का संकेत था कि वो भूत तब निकलेगा जब उसकी एनर्जी ज्यादा पावरफुल होगी। मोमो की इंटेलिजेंस की तारीफ करते हुए जीजी उसे शोल्डर मसाज देने लगता है और उसके ऑर्डर पर किचन से जूस लाने चला जाता है। मोमो ओकरुन को भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को कहती है क्योंकि स्पिरिट्स रात के टाइम ही एक्टिव होंगे और उसे अपने बगल में आकर सोफे पर बैठने को बोलती है। ओकरुन शर्माते हुए मोमो के बगल में बैठ जाता है। तब वो डिसाइड करती है कि अभी के लिए वो हॉट स्प्रिंग में जाकर रिलैक्स करेगी और वो ओकरुन को जीजी के साथ छोड़कर चली जाती है। जब तक जीजी मोमो के लिए जूस लेकर आता है तब तक मोमो वहां से चली जाती है। मोमो के एब्सेंस में टाइम पास करने के लिए जीजी ओकरुन को सॉकर खेलने का इनवाइट देता है। ओकरुन को सॉकर खेलना नहीं आता था, जिसकी वजह से जीजी ओकरुन को बॉल किक करना सिखाता है। ओकरुन खुद के बेकार गेम प्ले से अनॉयड होता है, लेकिन इस बात की खुशी महसूस करता है कि फिलहाल मोमो उसका बेकार गेम प्ले देखने के लिए नहीं है। उसके पास अभी भी मौका है कि वो सॉकर सीखकर मोमो को इम्प्रेस कर सके। गेम के दौरान जीजी ओकरुन से कैजुअली पूछ लेता है कि क्या उसके दिल में मोमो के लिए फीलिंग्स हैं। ओकरुन ये सुनकर एक जगह पर फ्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ मोमो हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रही होती है और सोचती है कि क्या ओकरुन और जीजी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जीजी ओकरुन का पहला मेल फ्रेंड है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कुछ आदमी उस पर छुपकर नजर रखे हुए हैं। जीजी के इस सवाल को सुनकर ओकरुन हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि मोमो उसकी फर्स्ट फ्रेंड है, जिसके कारण वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। जीजी मोमो की वो सब क्वालिटीज गिनता है जो उसे काफी पसंद है। इस पर दोनों के बीच में एक फ्रेंडली डिबेट शुरू हो जाती है कि कौन मोमो को ज्यादा पसंद करता है। वर्बल डिबेट के साथ साथ दोनों बॉल को भी एक दूसरे से पहले किक करने की कोशिश करते हैं। मोमो को अपना चाइल्डहुड फ्रेंड बताकर जीजी डिबेट में खुद को विनर घोषित करता है, लेकिन तभी ओकरुन को अपनी और मोमो की एक्सीडेंटल किस याद आ जाती है, जिससे वो शर्मा कर खुद को विनर बोलता है। हॉट स्प्रिंग में मोमो को हल्का सा चक्कर आने लगता है और वो डिसाइड करती है कि अब बाहर निकलने का समय हो गया है। जैसे ही वो निकलने वाली होती है, क्रीपी आदमियों का एक ग्रुप वहां आ जाता है, जिन्हें देखकर मोमो घबरा जाती है।
डिबेट में हार मानकर जीजी ओकरुन से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है। जब ओकरुन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तब जीजी उसका गला दबाकर उससे हार मनवाने की कोशिश करता है। इस दौरान ओकरुन जीजी को इन्फॉर्म करता है कि अभी उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की है। ओकरुन दिखाता है कि जीजी का घर बाहर से ज्यादा बड़ा दिख रहा है, जबकि अंदर से वो इतना बड़ा नहीं है। अपने सामने 5 क्रीपी आदमियों को देखकर मोमो घबरा जाती है, जो उसके साथ ही हॉट स्प्रिंग के अंदर घुस जाते हैं। वो मोमो को बताते हैं कि ये हॉट स्प्रिंग एक मिक्स्ड बात है। तब मोमो को एक छुपा हुआ रस्टेड साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा हुआ था बोथ मेल एंड फीमेल, जिसे पहले मोमो देख नहीं पाई थी और उसे फीमेल हॉट स्प्रिंग समझकर वहां अकेले आ गई थी। वो मोमो का रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक आदमी एलिगेटर्स के बारे में बात करने लगता है कि एलिगेटर्स अक्सर हॉट स्प्रिंग में आते हैं और औरतों को अपना टारगेट बनाते हैं। मोमो को लगता है कि वो एलिगेटर्स यानी कि मगरमच्छ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो मोमो को क्लैरिफाई करता है कि एलिगेटर से उसका मतलब मेन है, जो उसके जैसी क्यूट लड़कियों का शिकार करते हैं। ये कहकर वो सारे बिल्कुल मगरमच्छ की तरह मोमो के करीब आने लगते हैं। मोमो अपनी पावर्स का यूज करके खुद का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे जल्दी ही हाथों से पकड़कर पानी में धकेल देते हैं, जिस वजह से वो उनसे फाइट बैक नहीं कर पाती। ओकरुन और जीजी को जहां पहले घर के बाहर से मिस्टीरियस स्ट्रक्चर कनेक्टेड दिखाई दिया था, उस जगह पर अंदर से वॉल थी, जिसको टैप करने से साफ पता चल रहा था कि उसके पीछे एक रूम है। अपने पेरेंट्स के बीमार होने के पीछे का कारण पता लगाने के लिए जीजी एक हथौड़ा लाकर दीवार को तोड़ने लगता है। दीवार में होल होने से उन्हें वहां एक रूम दिखाई देता है, जो टैलिस्मैन स्टिकर से भरा हुआ था। ये देखकर उन्हें काफी शौक लगता है और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि इस घर के अंदर कोई गहरा राज छुपा हुआ है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के दैन द दैन के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। दैन द दैन सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और जैसे ही सीजन 2 आएगा आपके लिए मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।